हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं आप सबको देवशयनी एकादशी के कथा सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। भविष्योत्तरम पुराण में शयन अर्थात देवशयनी एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर संवादों में विस्तृत रूप से कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण भगवान को पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस दिन के देवता कौन हैं? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवता ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाली है। हरे कृष्णा, राधे राधे। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धर्म कार्यों से प्राणी को रुचि कहाँ रहा जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चले गए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनके साष्टांग प्रणाम किए। ऋषिवर ने आशीर्वादोपरांत कुशल क्षेम पूछा कि जंगल में विचरने वे अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मय, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? हरे कृष्णा, राधे राधे। कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। राधे राधे, हरि बोल। इसमें धर्म अपने चारों चरणों से व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रहा है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यहाँ दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसके मरने से ही संभव हो,
किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। राधे राधे, हरि बोल। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वरों सहित देवसैनी पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूलधार वर्षा हुआ और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हरे कृष्णा, राधे राधे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस व्रत से प्राणी की समस्या मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, सबको भक्ति करना चाहिए भगवान की। हरे कृष्णा, हरि बोल।